हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो व्यूअर्स, आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस है आप दोनों की इस रिलेशनशिप में। क्या एक्सपेक्टेशंस है? नेवर माइंड अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस नहीं है और आपके पार्टनर की और आपकी नहीं है, ठीक है, तो भी ये रीडिंग से देख सकते हैं। और अगर दोनों की भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो फिर ये रीडिंग देखने का मतलब नहीं है, बिकॉज टॉपिक ही यही है आज की रीडिंग का कि दोनों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, आगे इस रिश्ते में क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या चाहते हो आप आगे इस रिश्ते में हो, ठीक है, और हो क्या रहा है, आगे होने वाला क्या है इस रिश्ते में, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। जो भी जैसे भी चीज़ें दिखी मुझे डिटेल रीडिंग कर दूंगी। आपसे स्टार्ट करूंगी, आपके पार्टनर पे ख़त्म करूंगी। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगा। रीडिंग जब भी आप तक आए, आपसे रेजोनेट करेगी एट एनी पीरियड ऑफ द टाइम, या आप इस रीडिंग तक आए, ठीक है, और डिवाइन का मैसेज होगा तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है। प्लस मैं आपको बता दूं ये रीडिंग सभी के लिए है, कलेक्टिव जनरल बेस है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती कंप्लीटली अपने आप को इस रीडिंग में मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा व्यूवर्स। और रीडिंग सभी के लिए, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स हस्बैंड वाइफ, सेम जेंडर वाले, आप कमिटेड हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, या फिर आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर कमिटेड है, तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, उनका चेहरा ज़रूर विजुअलाइज कीजिएगा और शफलिंग के पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है व्यूवर्स। सो देखते हैं आगे इस रिश्ते में होगा क्या, इस रिलेशनशिप में, प्लस एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है, क्यों आपके पर्सन हर वो चीज़ छुपाते हैं आपसे, एक तरीके से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ जैसी चीज़ें, ठीक है, जब इनका मन चाहे आना, जब इनका मन चाहे जाना, ठीक है। चलिए देखते हैं रीडिंग में। Six of Swords, Ace of Pentacles, Two of Pentacles, Four of Wands, Four of Cups, Ace of Swords, King of Pentacles, bottom of the deck is Five of Cups. सो यस व्यूवर्स, यहाँ पे ऑल्दो इट इज़ ऑल जोडियक साइन रीडिंग, सारे ही जोडियक साइन रीडिंग है 12 के 12, बट यहाँ पे हाईलाइटेड जोडियक साइन में अगर आपको यहाँ पे बता दूँ तो दैट इज़, मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हाईलाइटेड दिखे हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यहाँ पे मुझे हाईलाइटेड दिखी। नंबर्स मैं आपको बता दूँ 2, 22, 14, 4, 11, 6, 5, 15, 25, 30, 31, 1, 4, 14, मैंने 4 बताया, 14, 2, यहाँ पे अगर इनिशियल्स में आपको बता दूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा है ANTLFZKRDPSD, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल्स मुझे यहाँ पे ये दिखे हैं। देखिए व्यूवर्स, करंट सिचुएशन ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे मैरिड दिखे हो, कमिटेड हो,
फैमिली मतलब मैरिड किड्स विड्स बच्चे बच्चे भी हैं। प्लस किन किन के लिए मैं ये भी बता दूं कि आपके पास अदर ऑप्शन भी है, करंटली उस ऑप्शन के साथ ऑपरेट करते हुए भी दिखे हो। नो मैटर आपका इस पर्सन के साथ अगर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो इस पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, जो भी जैसे भी चीज़ें चल रही है, बट आप करंटली उस अनदर पर्सन जहाँ पे आप कमिटेड हो, मैरिड हो, ऑप्शंस हैं, वहाँ पे उस पर्सन के साथ में ऑपरेट करते हुए दिखे हो, ठीक है, वहाँ से डिस्कनेक्टेड नहीं है। प्लस मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि आप अपने पार्टनर और अपने करंट पर्सन और जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उन दोनों को लेके ना सिचुएशन पे मैं कहूँगी कि जगल करते हुए दिखे हो, काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आप ये भी सोचते हुए दिखे हो कि आपकी सारी खुशियाँ तो इस पर्सन के पास है, बट यहाँ पे अनदर पर्सन के पास भी वो सारी खुशियाँ हैं जो जिसके चलते वो रहता है ना एक मटेरियलिस्टिक टाइप की चीज़ों की खुशियाँ एंड ऑल। तो यहाँ पे दोनों तरफ आप एक तरीके से ना जगल करते हुए दिखे हो। प्लस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है यहाँ पे जिस पर्सन के साथ में आप ऑलरेडी हो, और आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, ठीक है, आपका सब कुछ इस पर्सन के साथ है। एक देखा जाए तो स्टक हो सिचुएशन में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। यहाँ पे आपके पार्टनर ने जो आपके साथ ऑन एंड ऑफ वाला हाईली मुझे यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिखा है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ये पर्सन जो आपके साथ क्रिएट कर रहे हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके चलते ना जैसे कि वो दिमाग की दही कैसे बन जाती है, वो वाला हाल है आपका। वो हाल है कि आपके पार्टनर ना एक तरीके से क्लियर कट क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं आपको। आपके पार्टनर ना एक तरीके से क्लियर कट आपको दिखा रहे हैं कि ये पर्सन, दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड यू, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं एंड ऑल, जो भी जैसे भी। बट ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर करके ना यहाँ पे आपका जैसे कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। कभी ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है ओ माय गॉड दिस पर्सन लव्स मी सो मच, और कभी ये पर्सन डिस्कनेक्ट करते हैं, यार मैं इसके लिए कुछ भी नहीं हूँ क्या, मतलब मेरे लिए कुछ है ही नहीं। लाइक यहाँ पे एक तरीके से कोड डिपेंडेंसी वाली एनर्जी पे आप दिख रहे हो अपने पार्टनर के प्रति। प्लस मैं आपको ये भी बता दूँ आपने ट्राई भी किया है, अभी भी ट्राई कर रहे हो कि आप इस पर्सन से कैसे एनी हाउ दूर हो जाओ। एनी हाउ आप इस पर्सन से एक तरीके से दूर होना चाहते हो, कोशिश भी कर रहे हो कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कैसे करें, क्या करें, बट अगेन थिंग्स आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रही है। कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, प्लीज़ आपको ये भी चीज़ बता दूँ, कोशिश तो यहाँ पे कर रहे हो बट एक तरीके से ना खुद को समझा रहे हो, बट स्टिल घूम फिर के अगेन आप उसी पर्सन के यादों में गुम से दिख रहे हो यहाँ पे। प्लस मैं आपको ये भी बता दूँ ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है अभी। ये ओवर थिंकिंग फुल मून की भी एनर्जी हो सकती है। फुल मून की एनर्जी होती है ना, तो वो थोड़ा एनर्जी डिसबैलेंस हो जाता है। जनवरी 10 के बाद तो और ज़्यादा ही होगा, बट यहाँ पे हाँ ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन जब भी आपसे, और इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप में से कोई तो काफ़ी लोग ऐसे डिवोर्सी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, और जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक तरीके से ना इनका पास्ट सही नहीं रहा हो, ठीक है, यहाँ पे इनका पास्ट सही नहीं रहा हो, ऐसे पर्सन के साथ में भी डील करते हुए दिखे हो, ठीक है। और इन्होंने शायद अपने एक्स को अपने या फिर जहाँ पे ये कमिटेड है या इनका पास्ट, इनकी एक्स जो भी हो, इनका एक्स, इनकी एक्स, जो भी, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो वहाँ से ये पर्सन रिलीज़ नहीं हुए हैं कम्प्लीटली। उन मेमोरीज़ को, उन यादों को इन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। उसके चलते ना आपको कभी कभार ये भी ऐसे लगता है कि आप जैसे कि आप इस पर्सन के ना ऑप्शंस में हो, ठीक है, आप जैसे कि ना इस पर्सन के ऑप्शंस में हो। ये पर्सन जब भी वहाँ से डिस्कनेक्ट होते हैं तो आपके साथ कनेक्ट करते हैं, और जब आपके साथ डिस्कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। आपको ना ये सिचुएशन पता भी है, ठीक है, आपको ये चीज़, काफ़ी लोगों को यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये दिखा है कि आपको ये सिचुएशन पता है कि गड़बड़ी तो अगर यहाँ पे आपकी तरफ से है तो वहाँ पे उनकी तरफ से भी गड़बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक तरीके से ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में होते हुए दिख रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ अभी करंटली एक अकेलापन सा महसूस कर रहे हो आप, ठीक है, अकेलापन, सैड हो, अकेला हो, अकेलेपन में जैसे कि एक अकेला, अकेली जो भी हो, बट यहाँ पे एक तरीके से ना मैं कहूँगी कि आइसोलेट तो कर रखा है खुद को, बट आप
आपकी मेंटल कंडीशन, आपकी इमोशंस ऐसे रन कर रहे हैं ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। मूव ऑन करना चाह रहे तो मूव ऑन हो नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इन पर्सन का आपकी तरफ ऑन एंड ऑफ से वाला सिचुएशन, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ना सेपरेशन से भी कहीं ज़्यादा दिमाग खराब करता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है। तो आपके पार्टनर यहाँ पे आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं और इसके चलते ना आप यहाँ पे करंटली एक तरीके से अकेलापन, आप यहाँ पे व्यूवर्स, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, थर्ड पर्सन के चलते ही आप दोनों के बीच में फाइट हुई है। ठीक है, थर्ड पर्सन के चलते ही यहाँ तो आपके पार्टनर के एक्स हैं। ठीक है, बिकॉज मैंने तो रीडिंग में पहले ही कह दिया था कि बट यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के बाद, बिकॉज मुझे एकदम से अटकी हुई थी, मैं कह नहीं रही थी कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो आया है बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग नहीं रहा था अंदर से कि कोई न्यू बिगनिंग हुई है या नहीं, कोई शुरुआत हुई है, कुछ अजीब सा लग रहा था। तो आई जस्ट क्लैरिफाई ना, तो मुझे ये 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड मिला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, थर्ड पर्सन के थ्रू ही, थर्ड पर्सन की वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। आइदर इनके, आपके पार्टनर की एक्स हो सकती हैं या इनके स्पाउस के घर, इनके घर पे कुछ पता चल गया आप दोनों के बारे में, या आपके स्पाउस को पता चला है, आपके जहाँ पे आप कमिटेड हैं, मैरिड हैं, जिनके साथ भी यहाँ अदर ऑप्शंस हैं, उनको कुछ पता चला है, बट पता तो चला है और थर्ड पर्सन के थ्रू ही यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो थर्ड पार्टी की वजह से ही यहाँ पे आप दोनों में कलेश हुए हैं। ठीक है, आपने भी यहाँ पे व्यूवर्स देखिए, मैं यहाँ पे ये भी चीज़ें बता दूँ, आपने भी इनके साथ अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर ने ही नहीं, यहाँ पे आपने भी कुछ ऐसे लफ्ज़ अल्फाज यूज़ किए हैं जिसके चलते ना कि आपके पार्टनर को भी जैसे कि एक तरीके से चिड़चिड़ापन, एक तरीके से गुस्सा, एग्रेसिव, नाराज़गी हो गई है आपको लेकर। और सेम गोज़ विथ यू ऑल्सो, आपके साथ भी वही हाल है। बिकॉज यहाँ पे आपको ना काफ़ी सारे क्लेरिफिकेशंस चाहिए, आंसर चाहिए क्वेश्चंस के कि वाई यू आर बिहेविंग विथ मी लाइक दैट। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन, बट यू वांट क्वेश्चन कि वाई। आप यहाँ पे ना, यहाँ पे मुझे ये भी बहुत दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशंस तो ठीक है, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ लाइक कोडिपेंसी वाली एनर्जी है। बट ऐसे है ना कि मैंने इस रिलेशनशिप में ऐसे किया, तूने जैसे बोला मैंने वैसे किया, आपने जैसे बोला मैंने वैसे किया, देन वाई इन रिटर्न आई गॉट दिस 3 ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, इन रिटर्न आपके पार्टनर ने आपको 3 ऑफ सॉर्ट्स दिया। तो जैसे कि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने जैसे कि एक तरीके से रहता है ना, कुछ ऐसा कुछ कह दिया आपको कि जिसके चलते आप एकदम कंप्लीटली ब्रोकन हो चुके हो। आइदर इन्होंने आपको कंपेयर कर दिया, ठीक है, किसी और के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ कंपेयर कर दिया, या कुछ ऐसे अल्फाज, बट यहाँ पे हाईली मुझे दिखे कि इन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज, इन्होंने कुछ ऐसे लफ्ज़ कहे हैं आपसे जैसे कि रहता है ना, जिसके चलते वो चीज़ को आप पकड़ कर बैठे हो और कंप्लीटली लाइक ब्रोकन फील कर रहे हो। ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में ये चल रही है कि मेरी जगह कहाँ थी, मेरी जगह तो थी नहीं इस पर्सन के पास, मैं इतने टाइम से इन्वेस्ट कर रही थी या कर रहा था, एंड वॉट आई गॉट इन रिटर्न, मेरे को जैसे कि असली जगह तो मेरी अब मुझे मिली है। ठीक है, आपके पार्टनर ने जैसे कि ये चीज़ आपको रियलाइज़ करवा दिया। और ये कलेश मुझे ना अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे हफ्ते के अंदर हुई है मुझे दिख रही है। ठीक है, लाइक 3-5 डेज समथिंग लाइक दैट हुई है आप दोनों के बीच में। बट अगेन मैं कहूँ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन तो चालू है काफ़ी लोगों का। ठीक है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चालू है। कुछ तो ऐसी चीज़ें रिवील हुई है आपके थ्रू या आपके पार्टनर के, बट चीज़ें तो रिवील हुई है। डीपर लेवल में आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, उनको पाना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में अभी भी ग्रोथ चाहते हो। सी व्यूवर्स, यहाँ पे इतने सारे सिचुएशन के साथ ऑपरेट करने के बाद, इतनी ओवर थिंकिंग होने के बाद अगेन आप उस पर्सन के साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो। यहाँ पे ये भी दिखा है, एक तरीके से वेट करते हुए दिखे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चेस कर रहे हो,
चेजिंग वाली चीज़ें तो नहीं आई है, बट उनके कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो कि किसी का कॉल टेक्स्ट मैसेज आ गया ना, तो आपको लग रहा है कि हाँ इन्होंने तो नहीं किया है, इसने तो नहीं किया है, ठीक है। बट और इनकी तरफ से कोई टेक्स्ट मैसेज का या रिप्लाई का देख रहे हो आपकी कोई रिप्लाई नहीं है, कोई कॉल नहीं किया है, कोई मैसेज नहीं किया है, तो वो गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है अंदर ही अंदर ना, वो गुस्सा ज़्यादा उबलते हुए दिख रहा है यहाँ पे। बिकॉज आपने कोई ना कोई तो यहाँ पे इनको मैसेज किया है, कॉल किया है, और उस रिप्लाई का इन्होंने अब तक जैसे कि इम्पॉर्टेंट नहीं समझा उस चीज़ों को रिप्लाई देना। तो यहाँ पे आपके पास आप यहाँ पे उन चीज़ों को लेके अपने दिल में ना वो चीज़ें दबा कर बैठे हो कि मतलब लाइक क्या हो रहा है ये अभी करंटली एक्चुअली क्या। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो दोनों भी गुस्से से एग्रेसिव चीज़ों से ऑपरेट करते हुए दिखे हो, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँ तो चेजिंग वाली एनर्जी में हो, नॉट कम्प्लीटली मैं ऐसे कहूँगी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस चेज ही कर रहे हो, बट हाँ थोड़ी बहुत चेजिंग वाली एनर्जी में हो, डीपर लेवल में मिस कर रहे हो अभी भी इस रिलेशनशिप में। होप है कि यस आपके पार्टनर आएंगे तो यू आर कम्प्लीटली रेडी, प्रिपेयर्ड नहीं दिख रहे हो मुझे। दो सिचुएशन के साथ ऑपरेट कर रहे हो बट नॉट एट ऑल हैप्पी विद द पर्सन यू आर करंटली विथ, ठीक है। बिल्कुल भी उनके साथ खुश नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। नो मैटर दैट पर्सन इज स्टेबल, सब कुछ है, ये है वो है, सब कुछ है, बट यू आर इन स्टिल लव विद दिस पर्सन एंड यू आर वेटिंग, एक तरीके से ब्लाइंडली वेट करते हुए दिखे हो, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड प्लान कर रहे हो कि कहीं जाना है, कहीं थोड़ा बहुत घूम फिर कर है, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल करते भी दिखे हो। प्लस मैं आपको बता दूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो ये है ही, स्टिल एक तरीके से कन्फ्यूज वाले जोन में हो कि मूव ऑन तो करने की कोशिश की है, बट आगे अगर इस पर्सन के साथ आपने कंटिन्यू भी किया तो क्या आप खुश रह पाओगे, और अगर इस पर्सन के पास वापस चले भी गए तो क्या इनके साथ खुश रह पाओगे। मतलब दोनों तरफ से ना एक तरीके से ना आपको क्या करना है व्यूवर्स, ना आपको वहाँ जाना है ना आपको यहाँ जाना है, आपको खुद पे फोकस करना है अकॉर्डिंग टू माय गाइडेंस, ठीक है। जिन जिन के साथ भी ये चीज़ें हो रही है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, वहाँ जाना है या यहाँ जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको खुद पे फोकस करना है, चीज़ें खुद ब खुद वर्क होगी। जो आपका है वो आप तक आ ही जाएगा या आ ही जाएगी, जो आपका नहीं है वो आपसे खुद ब खुद दूर चले जाएंगे या चली जाएंगी, ठीक है। मैं एक तरीके से ये सजेस्ट करूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़बरदस्ती मैंने कहा है तो ये चीज़ें कर कीजिए, बट मैं कह रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू माई गाइडेंस, पलक के गाइडेंस। तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे अगर ऐसे सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हो कि दिमाग की इतनी दही हो रखी है कि वो वहाँ पे भी खुश, यहाँ पे भी आपको इस पर्सन के साथ भी है, तो आप खुद पे फोकस कीजिए, खुद से खुश रहिए, ठीक है। खुद के काम पे फोकस कीजिए, बिकॉज यहाँ पे काम पे भी आपका ध्यान नहीं होते हुए लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे काम पे आपका ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अपने ग्रोथ काम को लेकर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अपने डे टू डे वर्क जो भी आप करते हो वहाँ पे बिल्कुल, बिकॉज ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है अपने पार्टनर को लेके। और किसके लिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो आपके साथ हैं, जिनके साथ हो आप, वो नहीं बोल रही हूँ, जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ है, सेपरेशन है, जो भी है, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, उसकी वजह से ना दिमाग पूरा ख़राब हो रखा है आपका। यहाँ पे करंट सिचुएशन मुझे आपकी ये दिखी है। अब चलते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग पे, ठीक है। Five of Pentacles, Four of Swords, Ten of Cups, King of Wands,
7 of Pentacles, Five of Swords, Page of Cups, Four of Cups, bottom of the deck is the World. सो देखिए व्यूवर्स, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर की रीडिंग है, ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है वो आप देख लीजिएगा, मैंने आपकी रीडिंग में कर दी है, ठीक है। अब आपके पार्टनर के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पे दिखा है दैट इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्पाइस, यस कैंसर और स्पाइसिस हाईलाइटेड ही दिखे, यस कैंसर, स्पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यस ये हाईलाइटेड दिखे। सो यहाँ पे जो चीज़ मुझे यहाँ पे नंबर्स जो मैं आपको बता दूँ 10, 5, 4, 14, 24, 4 आया है तो मैं बोलूँगी 22 भी, 31 भी, 13 भी, 5, 7 आया है तो मैं बोलूँगी 25, ठीक है 25 भी बोलूँगी, और 20, 30, 1, 31, 7, 8, 28, 26, 3, ठीक है व्यूवर्स। यहाँ पे इनिशियल्स अगर आपको बता दूँ AS, K, D, R, W, P, C, G, N, D, B, F, J, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल्स नंबर्स जो मैंने बताया, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन भी मैंने आपको बता दिए। सी व्यूवर्स, यहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, और किन किन के लिए बता दूं तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो जो कि आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है, एज में छोटे हैं, कुंवारे हैं, कुंवारी हैं, या एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो, और हाईली जो मुझे दिखा है कि कमिटेड भी हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, या तो आपके बाद इन्होंने किसी ऐसे रिलेशनशिप के नए रिलेशनशिप में एक तरीके से ना स्टार्ट किया, एक नया रिलेशनशिप अपने लाइफ में किसी को एंट्री दी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन मुझे ऐसे दिखे हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए जैसे जो भी दिखा है देख लीजिएगा, कलेक्टिव है। तो मैं ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर यहाँ पे कोई, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करो जो बिजनेसमैन है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिखा है बिजनेसमैन है, लाइक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, और कोई इंगेज्ड भी है यहाँ पे, या कमिटेड कहूँ, बट कमिटेड है। और किन किन के लिए तो मैं ये कहूँ कि आपके पार्टनर किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिखा है लिव इन रिलेशनशिप में भी हैं, बट अगेन मैं बता दूं उनके साथ वो पर्सन श्योर नहीं है कि आगे रन करना है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है। सी व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ना चीज़ें डिस्टर्बेंस है, मतलब डिस्टर्बेंस मतलब एक तरीके से ना थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ना यहाँ पे कलेश होते हुए दिख रहे हैं, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ी बात तो इन दोनों के बीच में ना एक तरीके से ना चीज़ें वैसे नहीं होते हुए दिख रही है जैसे स्टार्टिंग में थी, ठीक है। इन्होंने, आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शन पे रखा, कहीं और सिचुएशन के साथ ऑपरेट किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी जैसे भी, और यहाँ पे आपके पार्टनर, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ ना, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये दिखा है कि किसी सेलिब्रेशन में मिले हैं, ठीक है, लाइक कोई गेट टुगेदर होता है ना किसी सेलिब्रेशन या किसी की पार्टीज में या समथिंग लाइक दैट, थर्ड पार्टी से इनकी मीट वहाँ पे हुई है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया जैसी चीज़ें नहीं दिखी है,
बट थर्ड पार्टी के साथ इनकी मीटिंग वहाँ हुई है, मतलब आमने सामने इन्होंने एक दूसरे को वहाँ पे देखा है। प्लस आपके पार्टनर की उसके चलते ना एक तरीके से आपके पार्टनर यहाँ पे डिस्टर्ब है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, और उसके चलते आपके पार्टनर यहाँ पे चीज़ें बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, बट चीज़ें बन नहीं रही है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। लाइक एक तरीके से ना, अगर आपके पार्टनर को वाइट अच्छा लग रहा है तो थर्ड पार्टी इज लाइक कि वाई शुड हम लोग वाइट कलर के आगे जाएं, थ्रू जाएं एंड ऑल। इनके लिए ना जैसे कि एक छोटे छोटे मुद्दे, जैसे कि छोटी छोटी बात पे ना दोनों के बीच में कलेश हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे, एक वाइट पे जा रहा है तो एक ब्लैक पे जा रहा है। मतलब एक तरीके से ना अगर कुछ आपके पार्टनर ने कह भी दिया ना तो उसका बतंगर कैसे बनाया जाता है छोटी छोटी चीज़ों का, तो यहाँ पे वैसे वाले सिचुएशन से थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर ऑपरेट करते हुए दिखे। जो भी थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है, मैंने सब बता दिया यहाँ पे, जो भी जैसा भी रिलेशनशिप है। प्लस इनका एडिक्शन तक इतना बढ़ चुका है। प्लस अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर यहाँ पे एंग्जाइटी और स्ट्रेस गुजरते हुए दिखे। एडिक्शन, अगर आपके पार्टनर कोई एडिक्शन जैसी चीज़ों में है, अल्कोहल, स्मोकिंग, समथिंग लाइक दैट, जो भी, तो इनका वो एडिक्शन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बिकॉज ये पर्सन का ईगो लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहे तो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, और जब आपकी तरफ आ रहे हैं तो यहाँ आपकी तरफ से भी कलेश होते हुए दिख रहे हैं। प्लस यहाँ पे जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पे भी चीज़ें बनते हुए नहीं दिख रही है। सो यस व्यूवर्स, यहाँ पे ना एक तरीके से ना मुझे ये भी दिखा है कि कोई तो जैसे कि चीज़ें एक्सप्लोर हुई है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ से ना, कोई चीज़ें एक्सप्लोर हुई है। लेट मी क्लियर एंड यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है? क्लैरिफाई फाइव ऑफ सॉर्ट्स। आपसे रिलेटेड कुछ पता चला है इनके घर पे, ठीक है, या तो फिर इन्होंने कहीं और कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है आपके अलावा, और जहाँ पे ये पर्सन कमिटेड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी चीज़ों से ऑपरेट कर रहे हैं, उन आप दोनों के अलावा इन्होंने कुछ थर्ड पार्टी जैसी, फोर्थ पार्टी जैसी चीज़ों को ऑपरेट किया है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई सेकेंड चीज़ रिवील हुई है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ रिवील हुई है जिसके चलते आपके पार्टनर थर्ड पार्टी इज़ जस्ट लाइक, एक तरीके से ना उनके सामने सच्चाई आ गई है और थर्ड पार्टी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। वो एक तरीके से दोनों तरफ से ना कलेश होते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन ना आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, आपके पार्टनर, ऐसे आपके पार्टनर आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं। इनका एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ तो चुका है, बट ये आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं। इनको जैसे कि आपके पार्टनर को यहाँ पे बियर्ड हो सकता है, ब्लैक क्लोथिंग लवर हो सकते हैं, हेयर स्टाइल से रिलेटेड, शूज़ पहनने का काफ़ी एक तरीके से ना ड्रेसिंग सेंस इनकी अनोखी हो सकती है। अपने आप का जैसे कि ख्याल रखना, आपके पार्टनर वॉच लवर हो सकते हैं। वॉच लवर अगर मैं बोलूँ तो वो होता है ना वॉच पहनने का, यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है। प्लस आप यहाँ पे व्यूवर्स ये भी दिखा है कि आपके पार्टनर का ना वो जो डोमिनेटिंग स्टाइल है ना, डोमिनेटिंग अंदाज है ना, अब थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में अब दोनों की तरफ से नहीं बनते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर थोड़ा बहुत भी अपने इस डोमिनेटिंग स्टाइल में बिहेव कर रहे हैं, डोमिनेटिंग अंदाज में अगर ये पर्सन जैसे भी जो भी बिहेव कर रहे हैं ना, पहले चीज़ें बराबर होती थी। अगर आपके पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के भी हैं तभी पहले चीज़ें बराबर हो सकती थी, हो रही थी, मैं कहूँ हो रही थी, बट यहाँ पे अभी करंटली चीज़ें बनते हुए नहीं दिख रही है। बिकॉज थर्ड पार्टी इज जस्ट लाइक नॉट एट ऑल रेडी। थर्ड पार्टी इज जस्ट लाइक कि ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इनको आपकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा डीपर लेवल में। ये पर्सन वो सारी मेमोरीज इनके दिमाग में घूम रही है कि जिनके लिए इन्होंने इतना कुछ किया, आपको ऑप्शन पे रखा, जो भी जैसे भी चीज़ें की, अब इनके साथ वो सारी चीज़ें हो रही है और वो सारी मेमोरीज याद आ रही है, तो एक तरीके से इनकी आंखें भी भर आ रही है, ठीक है, कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, आपको क्यों नहीं समझा, आपकी तरफ आपको एक तरीके से इक्वल गिव एंड टेक तो दिया ही नहीं, ठीक है, बट आपकी कदर, आपकी रिस्पेक्ट, आपके प्यार की वैल्यू इन्होंने नहीं की,
ठीक है। ये साल थोड़ा जस्ट लाइक ये साल कलेश वाला, मतलब एक तरीके से सेपरेशन, ब्रेकअप्स, डिवोर्स, ये साल कंप्लीटली मतलब बहुत भारी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपके पार्टनर यहाँ पे आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिख रहे हैं। ठीक है, भले ही ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, वो दिखा क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर वो इतनी हिम्मत है नहीं। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक डर भी है, हिम्मत तो है नहीं बट कहीं ना कहीं डर भी है। आपको वापस अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं ये पर्सन। आपसे रिलेटेड ना एक तरीके से ना आप अट्रैक्शन लेवल तो काफ़ी ज़्यादा हायर है, बट यहाँ पे ऑब्सेस्ड भी हैं आपसे। ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं। आप दोनों ने कोई ऐसा टाइम बिताया है, आप दोनों ने कोई ऐसा पल बिताया है जिसके चलते ना आपके पार्टनर उन सारे लम्हों को ना वापस याद कर रहे हैं कि वो टाइम तो जैसे कि गोल्डन पीरियड ऑफ द टाइम था, वो टाइम जैसे कि एकदम से अनोखा था, और इन्होंने जैसे कि उस वक्त की, उस पल की, उस प्यार भरे लम्हे की इन्होंने कदर भी नहीं की। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखी है। आपके पार्टनर डीपर लेवल में वो सारे थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं, और इनकी एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। ठीक है, अब पूरी रीडिंग का जो टॉपिक था कि आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके लिए, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। और ये देखिए, पाना तो चाहते हैं अपनी लाइफ में वापस, बट इन्होंने अपना डोमिनेटिंग वाला अंदाज नहीं बदला है। ये पर्सन को पता है कि इनका डोमिनेटिंग वाला अंदाज आप ही झेल पाते थे, झेल पाती थी, जो भी जैसे भी, तो इन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला है। ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट चेंज्ड फॉर यू, लेट मी क्लियर दिस। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, डीपर लेवल में आपको मिस भी कर रहे हैं। ठीक है, आना भी चाहते हैं, बट अगेन मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला है। ये आपको पाना तो चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि ये जैसे हैं वैसे ही आप इनको अपनाएं। ठीक है, इनकी एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। इनकी एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि इनका ईगो, इनका डोमिनेटिंग स्टाइल, ये पर्सन जैसे हैं आप इनको वैसे अपनाएं, क्योंकि इनको पता है कि आपने जब पहले इनको अपनाया है इन्होंने कदर नहीं की। अब जब ये पर्सन आपकी तरफ वापस लौटेंगे तो इनकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि दिस पर्सन विल नॉट चेंज फॉर यू, बट विल कम बैक टू योर लाइफ। अब वो आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन को अपनाना चाहते हो या क्या, जो भी है, बट स्टिल कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है। इस रीडिंग के चलते कोई डिसीजन मत लीजिएगा व्यूवर्स। जो चीज़ें मुझे दिखी मैंने बता दी, सबके लिए रेजोनेट नहीं करती है ये चीज़ें, बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ जो चीज़ें मैंने देखी, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ से ना, यहाँ पे एक तरीके से ना थर्ड पार्टी के दिल दिमाग में ना अब वो प्यार नहीं रहा। थर्ड पार्टी जो भी था, जैसी भी थी, अब आपके पार्टनर के प्रति उनको प्यार नहीं रहा, या क्या कहूँ, जैसे कि अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। अब वो बॉन्डिंग, वो केमिस्ट्री नहीं रही। एक तरफ से देखा जाए तो थर्ड पार्टी खुद ही इतनी परेशान है, या आप जो भी जैसे हैं, कि वो आपके पार्टनर से ही मूव ऑन करना चाहती हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे स्टिल उनकी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूरियाँ होते हुए दिख रही है। ठीक है, फॉर जो लोग मैरिड हैं, फैमिली है एंड ऑल, उनकी भी काफ़ी मजबूरियाँ हैं। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं, आपके पार्टनर ये भी कर रहे हैं, देखिएगा कलेक्टिव जनरल बेस है, बट आपके पार्टनर भले ही आपके तरफ वापस आना चाहते हैं, बट यहाँ पे इनको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको चीज़ें बता दूं, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। सो दो कश्ती में सवार कैसे होते हैं, दो कश्ती में सवार, तो आपके पार्टनर यहाँ पे वो वाला तरकीब अपनाते हुए दिखे हैं। ठीक है, ये डीपर लेवल में आपको मिस तो कर रहे हैं, याद तो कर रहे हैं, आपको एक तरीके से आपके लिए पॉजिटिव भी हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि इतने टाइम हो गए, ये पर्सन ने आपसे कम्युनिकेट नहीं किया, ये वो एंड ऑल, तो शायद कहीं कोई आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री तो नहीं हो गई है, कुछ हो गया है या समथिंग लाइक दैट, या आपने कुछ ऐसे दिखाया है कि यू आर वेरी हैप्पी एंड ऑल, या ये आपको स्पाई एंड स्टॉक इस तरीके से कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि शायद आपने किसी और को एंट्री दे दी है अपनी लाइफ में, समझा, लाइक एक तरीके से ना, लाइक समझ लीजिए जैसे कि रहता है ना कि इनको ऐसे खबर मिली है या इनको पता चला है कि
आपने किसी को तो एंट्री दी है, ये चीज़ हाईली आया है यहाँ पे। इनको जैसे कि पता चला है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा इनको कैसे पता चला है क्या, बट आपके थ्रू यहाँ पे काफ़ी दिखा है मुझे कि आपके थ्रू भी पता चला है या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू पता चला है, नियर डियर वंस, बट इनको ये चीज़ पता चली है कि यू आर वेरी हैप्पी विदाउट दिस पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ इनको पता चली है। प्लस मैं आपको बता दूं, माइट भी आपने फोटो स्टोरीज ऐसे हंसता खिलखिलाता हुआ अपलोड किया है, तो उसको देख के आपके पार्टनर, बिकॉज यहाँ पे स्पाई एंड स्टॉक तो कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर आपको स्पाई एंड स्टॉक तो कर रहे हैं, बट एक तरीके से ना अपने आप को बदला नहीं है इन्होंने, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको पाना तो चाहते हैं, आपके साथ वो वापस से वो सारे पल वापस से रिक्रिएट मतलब बिताना चाहते हैं, आपके साथ एक तरीके से यूनियन में भी आना चाहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप और आपके पार्टनर यूनियन में आओगे, ठीक है। आप और आपके पार्टनर यूनियन में आओगे, बट आगे मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, क्योंकि कलेक्टिव है। क्यों? सबसे बड़ी बात तो आपके पार्टनर ने यहाँ पे अपना अंदाज नहीं बदला है। ये पर्सन चाहते हैं कि ये जैसे हैं वैसे ही आप इनको अपना लें। ये जब भी आपकी लाइफ में आप इनको अपना लो, ठीक है। उनको ये लग रहा है, उनके माइंडसेट में भी ये है कि आप इनको अपना तो लोगे, ठीक है। ये भी है, एकदम हल्के में ले रखा है इन्होंने आपको, जैसे कि मैं कहूँ तो इनके माइंडसेट में भी ये है। और आप दोनों यूनियन में आओगे भी, यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है। आप दोनों एक यूनियन में डेट शेट जैसी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए दिखे हो। यूनियन में तो आप आओगे, बट अगेन वो यूनियन लॉन्ग टर्म तक चलेगा या नहीं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं दिखी है। प्लस मैं आपको बता दूँ, एक तरीके से ना आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पार्टनर ना आपकी फ़ोटोज़, डीपीज़, आपसे रिलेटेड उन सारी चीज़ों को ना काफ़ी ज़्यादा डीपर लेवल में एक तरीके से वो मेमोरीज़ को तो याद तो कर रहे हैं, बट फ़ोटोज़ को काफ़ी जूम करके देखना, एक ऑब्सेशन, एक तरीके से ना अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। आपसे मिलने की काफ़ी ज़्यादा इनको है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। इन शॉर्ट में कहूँगी, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। यस, ऑब्सेशन तो है, बट ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। एनी हाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रखा है इनकी लाइफ में। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू, मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, सब कुछ जैसा था वैसा, बट ये पर्सन खुद चेंज होकर नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। आपको व्यूवर्स, आप इनसे मिलोगे भी, यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है कि आप इनके साथ लाइक एक तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखे हो। यूनियन में तो आओगे, बट उस यूनियन के बाद भी ना आपके अंदर वो खुशी नहीं होते हुए दिख रही है। उस यूनियन के बाद भी ना आप अपने आप में स्टिल इनकम्प्लीट फील करोगे। आपको लगेगा कि ये अभी भी वैसे का वैसा ही है, वैसे की वैसी ही है, ठीक है। इनमें आपके पार्टनर में कोई चेंजेस नहीं आई है। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे आपके पार्टनर में चेंजेस नहीं आ रही है। भले ही यूनियन दिख रहा है और आप दोनों यूनियन में आने भी वाले हो, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, खुश नहीं, हैप्पीनेस नहीं वो दिखेगी। और आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आएंगे तो सही, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है। और यहाँ पे अट्रैक्शन लेवल तो दोनों की तरफ से मुझे यहाँ पे दिखा है, दोनों की तरफ से अट्रैक्शन लेवल है। क्योंकि ये पर्सन के लिए ना इनकी फैमिली और इनके स्पाउस, किड्स विड्स, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे इन्होंने जैसे कि सेव करके रखा है एक तरीके से, ठीक है। जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, तो मैं आपको बता दूँ, सेव करके रखा है उस जोन को कि वहाँ पे ये पर्सन इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे उस तरफ से ये इतना एक्शन नहीं उठाएंगे। बट जो भी कमिटेड हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं, कमिटेड हैं बट श्योर नहीं है, लिव इन में हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं, या फिर अगर मैं कहूँ तो किसी और थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक रहता है ना चांस वांस मार लेना, तो वहाँ से ये पर्सन एक तरीके से ना कोशिश तो कर रहे हैं चीज़ों को संभालने के लिए, आपके पार्टनर भी, बट उस लेवल में नहीं, क्योंकि ये थोड़े खुद भी काफ़ी ईगोस्टिक हैं, डोमिनेटिंग नेचर के हैं, ठीक है। एक इनका खुद का भी अंदाज ऐसा है, एटीट्यूड है इनको, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है। प्लस दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर, गुड लुक्स एंड ऑल। काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि टॉल, दिखने में टॉल एंड गुड लुक्स, ड्रेसिंग सेंस अच्छी खासी,
हेयर से रिलेटेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखी है। आपको पाना चाहते हैं आपके पार्टनर, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इनको ऐसी खबर मिली है ना कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप इनके बिना खुश हो, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। उसके चलते ना गुस्से में, एग्रेसिव में ना और ज़्यादा एडिक्शन इनका होता जा रहा है, इनका एडिक्शन और बढ़ता जा रहा है कि कोई मेरी जगह कैसे ले सकता है। आई मी माई सेल्फ वाला वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, आई मी एंड माई सेल्फ वाला थोड़ा, ठीक है। तो इनको वो चीज़ हज़म नहीं हो रही है, वो चीज़ इनको ज़्यादा जम नहीं रही है कि मेरी जगह किसी और को कोई कैसे ले सकता है एंड ऑल, ठीक है। बट इतना सब होने के बाद भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशन से, ठीक है। सो यहाँ पे व्यूवर्स एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड रीडिंग मैंने कर दी। क्या है आगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये भी बता दिया कि यूनियन में तो आओगे, बट अगेन सिचुएशन आपके पार्टनर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में आएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, कैसे है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है, फीलिंग्स हैं इनके अंदर आपके लिए, बट अपने गुस्सा, एग्रेसिव, डोमिनेटिंग नेचर, अपॉर्चुनिटी, नो, यस। अब आप लोग देख लीजिएगा तीनों गाइडेंस कैसे निकली हैं। नो किस क्वेश्चन का आंसर नो निकला है, किस क्वेश्चन का आंसर यस निकला है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी, ठीक है, माइट भी आगे आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिस पे मैं कहूँगी कि जैसे कि मैंने एडवाइस किया, आप खुद पे वर्क कीजिए, आप खुद पे काम कीजिए, पहले खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। खुद की चीज़ों को सबसे पहले प्रायोरिटी में, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखिए, बाकी सबको तेल लगाइए यहाँ पे, ठीक है। सबको मतलब एक तरीके से मैं कहूँगी कि सबसे पहले खुद को आप प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है। प्लस येस और नो का गाइडेंस मुझे यहाँ पे निकलते हुए दिखा है, ठीक है। देख लीजिएगा कैसे है, गाइडेंस मैंने निकाल दी है। अब मैसेजेस मैं निकाल दूँ यहाँ पे, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। आप खुद की रिस्पेक्ट सबसे पहले कीजिए व्यूअर्स, सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट है यहाँ पे, आप खुद की रिस्पेक्ट पहले कीजिए और देखिए गाइडेंस आपके लिए कैसे निकला है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी, बिकॉज कलेक्टिव लेवल पे गाइडेंस है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ इसके लिए उसके लिए, आपको ज़्यादा पता होगा कि ये गाइडेंस कैसे किसके लिए निकली है। वेट फॉर मी, आई विल बी बैक, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। रीयूनियन, रीयूनियन में तो आओगे ही, बिकॉज आई टोल्ड ना कि रीयूनियन तो होगा ही, ठीक है। रीयूनियन में तो आओगे ही। फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स फॉर यू, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। हाँ, मुझे रीडिंग में दिखा था ये गिफ्ट्स के लिए, ये पर्सन गिफ्ट्स तो कलेक्ट करेंगे आपके लिए, मतलब कलेक्ट करेंगे मतलब गिफ्ट्स आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे व्यूअर्स। इट्स ओनली एन अट्रैक्शन, नथिंग एल्स। Sex chat said. Teddy bear. Obsession. I have trust issues. I have my own responsibilities. जो सारी चीज़ें कही है वही मैसेजेस। I will always be there for you. Toxic relationship, commitment, listening sad song, isolated myself, ठीक है। तो देख लीजिएगा कैसे कौन सी किसके साथ रीडिंग कैसे मैच कर रही है, कितना पार्ट क्या कैसे। ज़बरदस्ती कंप्लीट रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा व्यूवर्स, जितना पर्सन रेजोनेट करता है बस उतना ही, ठीक है। और यस, सो अगर रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, रेजोनेट की गई हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।